हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज 58.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ डेटा। डेटा की जगह कोई भी डेटा हो सकता है, एज हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और नंबर ऑफ डेटा। और मैं यहाँ से बात करूँ तो एव सम ऑफ डेटा, sum of data is equals to average number of data। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं सम ऑफ डेटा यानी मैं इनका सब सम फाइंड आउट कर लेता हूँ। इन सबका सम क्या है? सम बराबर 31 प्लस एक्स प्लस 42 प्लस 39 प्लस 56 प्लस 78 प्लस 83 प्लस 91 प्लस 50, यहाँ तक ही है 91 तक। आगे तो ये एवरेज दे रखा था। इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा 31, एक्स को ऐड कर नहीं पाऊंगा, एक्स को छोड़ देता हूँ, 42 ले लेता हूँ, 39 ले लेता हूँ, 56 78 ले लेता हूँ, 80 ले लेता हूँ, और 91 ले लेता हूँ। क्या 1 और 3 4 4 8 12 12 6 18 18 और 27 20 और 3 30 आ गया, जीरो। हासिल आपकी आ गई 4 4 10 13 और 18 18 और 7 25 25 और 8 33 33 और 9 आपके 42 42। तो ये आपका आंसर आ गया 420 प्लस में एक्स यहाँ रहेगा, प्लस एक्स। ठीक है जी। अब मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ, सम ऑफ डेटा मेरे पास कितना आ गया? दिस प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एवरेज कितना? 58.5 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हैं ये? 8 है। नंबर ऑफ डेटा क्या हो गया? 8 हो गया। 420 प्लस एक्स, 8 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 5 देखो 40 होते हैं। 40 का जीरो आ जाएगा, एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, कैरी आ जाएगी 4। और 8 इंटू 8 होता है कितना? 64 और 4 68, 8 कैरी वापस 6 आ गई, ये 40 46। एक्स बराबर आ गया आपका 468 माइनस 420, दैट इज 48। ये आपका आ गया आंसर। यानी 48 क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आप देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव द रीजंस फॉर द स्टेप्स। अब देखिएगा, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, प्लस में एड क्या करना है, और एड होके ये क्या आ रहा है? A09 आ रहा है। अब देखिएगा, सबसे पहले ए और बी दोनों डिजिट है। डिजिट का मतलब क्या होता है? इनकी वैल्यू 0 से लेके क्या हो सकती है? 9 तक हो सकती है। ए और बी 9 से बड़ा नहीं हो सकता, ना तो ये 11 हो सकते हैं, ना 12 हो सकते हैं। ये एक डिजिट नहीं रहेगा, 12 में 2 डिजिट आ जाते हैं, तो ये डिजिट है इसके। तो ए और जो बी की वैल्यू है वो 1 से लेके, सॉरी, 0 से लेके कहाँ तक हो सकती है? 9 तक हो सकती है, 0 टू 9। ठीक है। ए और बी का जो ऐड करने पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। अब देखो आप, मैक्सिमम ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 9। बी की वैल्यू क्या हो सकती है? 9। तो 9 और 9 कितना होता है? 18। 18 में एंड में क्या आता है? 8 आता है। यदि इन दोनों का सम 18 हुआ होता तो यहाँ क्या आता? 8 आता। इसका मतलब ये 8 तो नहीं आ रहा। तो और ये 19 आ ही नहीं सकता कभी, क्योंकि 9 और 9 ही 18 होते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का सम 9 ही आ रहा होगा एग्जैक्टली। 9 कैसे कैसे आ सकता है? या तो 0 प्लस 9 रहा होगा, ए 0 और बी 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और, ये तरीका है ए और बी इनमें से हो सकते हैं। यदि मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेप देखूं तो ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट सेकंड स्टेप को देखिएगा।
ए मैक्सिमम क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। देखिएगा 2 में क्या ऐड करूं कि 0 बन जाए, 0 का मतलब क्या बन जाए, 10 बन जाए, तो 2 में क्या ऐड करूं, 8 ऐड करूं। इस स्टेप से सीधा सा मेरे को क्या पता चल रहा है, ए इज इक्वल्स टू 8 आ गया। मेरा ए मेरा जब 8 होता है, ए 8 होता है तो बी कितना होता है, सॉरी ये वाला स्टेप नहीं, ए जब 8 होता है तो बी कितना होता है जी, बी होता है ए 8 तो बी 1 होता है, इसका मतलब बी कितना आ गया, 1 आ गया। देखिएगा क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए की जगह 8 लिखिएगा, ए की जगह 8, बी की जगह 1 लिखिएगा। ये आ गया 9, ये 10 0, ये 6 और 1 7 और 1 कैरी 8। देखिएगा ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब ए आपका क्या है, 8 है, तो बी क्या आपका 1 है। तो ए 8 और बी 1, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिएगा नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। इफ ए बी सी बी द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड, बी बी इट्स वॉल्यूम एंड एस बी इट्स सरफेस एरिया, देन प्रूव दैट। वी आपका इसमें वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का, एस इसका सरफेस एरिया दे रखा है, तो आपको बताना है कि ये प्रूव करना है आपको कि ये इसके इक्वल होता है। तो चलिएगा देखते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, ए बाई बी, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसका मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। कितना आया एलसीएम, ए बी सी को ए से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, बी सी बच जाएगा। बी से डिवाइड किया तो क्या बच जाएगा, ए सी बच जाएगा। सी से डिवाइड किया तो क्या बच जाएगा, ए बी बच जाएगा। ठीक है जी। अब मेरे को एक चीज पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लिक। सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू दो दो का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। अब मेरे को यहाँ तक पता चल गया, मेरे को यहाँ दिख रहा है ए बी सी, ये तो वॉल्यूम है जी बिल्कुल। और यहाँ पे ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट यहाँ 2 इंटू हो रहे हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी प्लस ये बराबर S/2। क्या इससे मैं ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो क्या मैं इसको S/2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, इसकी जगह S/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये किसके बराबर है, S/2 का इक्वल है। तो मैंने ये लिख दिया अपॉन में v। और इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूँ, S/2v। और ये किसके बराबर हो गया, S/2v के बराबर हो गया। ये क्या होगी, राइट हैंड साइड। ये क्या होगी अपनी लेफ्ट हैंड साइड, किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर। तो अब ये अपना प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स के अलावा जो भी है उसको क्या कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई किया, इसको सोल्व करना है। एक्स के अलावा जो भी बचा उसको उधर भेज दीजिएगा। तो ये एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस बी, सॉरी एक्स डिवाइड बाई बी प्लस एक्स डिवाइड बाई बी इज इक्वल्स टू, टू इधर था, इधर का इधर रहेगा। ये प्लस में आ जाएगा ए बाई बी, और ये भी प्लस में बी बाई, ठीक है जी। ये हो जाएगा 2x/b, क्योंकि x/b कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2x/b इज इक्वल्स टू, इनका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम आएगा a/b, नीचे 1 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2ab प्लस ए बी को बी से डिवाइड किया, बच गया ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, प्लस ए बी को बी ए से डिवाइड किया, बच गया बी, बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब मेरे को ये चीज पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है। क्या मैं ए 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं कर देता हूँ 2x/b इज इक्वल्स टू क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। अगला स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ, इधर x रख लीजिएगा ओनली, इधर क्या रख लीजिएगा ओनली x। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, इंटू में क्या, b ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ जाएगा नीचे, b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो x विल बी a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2a। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा आप कि द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। यानी इनका आपको पाई चार्ट बनाना है। इसमें देखिएगा आपको टोटल ऑलरेडी करके दे रखा है, तो सबसे पहले आप इनका एंगल फाइंड आउट कर लीजिएगा। एंगल्स क्या क्या आएंगे देखिएगा। एंगल आएगा ये एंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ इसके। क्या आएगा अपना 40 डिवाइडेड बाई टोटल कितने इंटू 360, ये कटेगा कितना 5 बार, और ये हो जाएगा 200 डिग्री का। ये 12/72 इंटू 360, ये भी कटेगा 5 बार, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है जी। ये 9/72 इंटू 360, ये भी कितनी बार कटेगा 5 बार, ये कितना आ जाएगा 45। 7/72 इंटू 3, ये कितनी बार कटेगा 5 बार, ये आ जाएगा 35 डिग्री। 4/70, 5 बार कटेगा, ये आ जाएगा 20 डिग्री। अब देखिएगा आपको पाई चार्ट बनाना है, तो सबसे बड़ा एंगल ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं 200 दिख रहा है, तो आपको पता है कि पाई चार्ट में स्ट्रेट लाइन होती है 180 का, तो स्ट्रेट लाइन से क्या हो जाएगा हल्का सा बड़ा ले लीजिएगा। ठीक है जी। अगला एंगल, अगला एंगल मेरे को दिख रहा है 60 का। किसका दिख रहा है 60 का दिख रहा है। ठीक है, ये 60 ले लिया मैंने। 200 ये। अगला दिख रहा है कितना 45 का, ये 45 का ले लिया जी। अगला दिख रहा है 35 का, 35 का ले लिया। ये बच गया कितना 20 का। ये एंगल आपको एक्यूरेट बनाने है एकदम। तो ये आपका आ गया। पे लिख दीजिएगा ये हिंदी है, इंग्लिश है, ये मराठी है, तमिल है, ये बंगाली है। तो ये आपका पाई चार्ट रेडी हो गया। इजी क्वेश्चन था एकदम। The simple interest on a sum of money for 3 years at 5% per annum is Rs 1200. Find the compound interest on that sum at the same rate for the same period. यानी आपको 3 साल का 5% की रेट से आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो इसने सवाल आपसे पूछा कि 3 साल का 5% की रेट से उसी अमाउंट पर, उसी अमाउंट पर, उसी मनी पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपको ये पता है एस आई बराबर क्या होता है। एस आई बराबर होता है पी आर इंटू टी अपॉन में 100। जब भी अपॉन में 100 करते हैं तो आर का परसेंट की सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। 5% में सिर्फ आर को 5 लिखेंगे, परसेंट साथ में नहीं लगाएंगे। एस आई मेरे को ऑलरेडी कितना गिवन है, एस आई गिवन है 1200 रुपये। प्रिंसिपल मेरे को मालूम नहीं है। रेट की जगह क्या लिखूंगा 5 लिखूंगा, परसेंट नहीं लगाऊंगा क्योंकि नीचे ऑलरेडी मैं 100 लिख चुका हूँ। तो 3 अपॉन में 100, ये आपका आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 होता है 15। 15 को इससे आप कैंसिल, 8 इंटू 15 होता है 120, 80 आ जाएगा। तो P बराबर 8000 यानी 8000 आपका प्रिंसिपल आ चुका है। 8000 क्या आ चुका है प्रिंसिपल। अब आप बात कीजिएगा सी आई की। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सी आई हो गया आपका, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 + R/100 की पावर क्या T माइनस P। सबकी वैल्यू पता है, P आपको मालूम है, R मालूम है, T मालूम है, फटाफट इसमें रख दीजिएगा। तो सी आई कितना आएगा 8000। 1 + R कितना 5 अपॉन में 100 पावर कितनी 3 माइनस 8000। आई बराबर कितना 8000, ये काटोगे कितना आएगा 20 आएगा। 20 और 1, 1 + 1/20 ऐड करना है, एलसीएम आएगा 20। 20 + 1 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/20 का क्यूब माइनस 8000। ये बराबर आएगा 8000। देखिएगा 20 का क्यूब होता है 8000 और 21 का क्यूब आप निकालोगे तो 92 क्या आएगा 9231 माइनस 8000। 8000 से 8000 कैंसिल हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा 1231 रुपये। 9231 होता है, ये 1 मिनट देख लेते हैं।
किसका स्क्वायर 441 होता है 21 4 4 3 1 पर थोड़ा सा चेक कर ले 8 8 6 1 होता है 9 2 6 1 9 2 6 1। तो इसका आपका जो आंसर है वो आ गया 1200 आ गया 1261 रुपये 1261 रुपये। क्लियर है ये बात? तो आपका आंसर आ गया 1261 रुपये, यानी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा 1261 रुपये बनेगा। An altitude of a triangle is 5/3 of the length of its corresponding base. If the altitude be increased by 4 centimeter and base be decreased by 2 centimeter, the area of the triangle would remain the same. Find the base and the altitude of the triangle. आपको एक triangle दे रखा है, उसका base आपको गिवन नहीं है, बट आपको एल्टीट्यूड बोल रखा है, इसका कितना है 5/3 है। और एल्टीट्यूड को यदि बेस को 2 सेंटीमीटर कम कर दें, एल्टीट्यूड को 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दें, एरिया चेंज नहीं होता है। तो आपसे पूछेगा बेस कितना है, इसका एल्टीट्यूड कितना है। तो आप देखिएगा, एक ट्राइंगल लिया, उसका बेस मैंने एक्स मान लिया, तो इसका एल्टीट्यूड कितना आना चाहिए, इसका 5/3 यानी 5/x। ठीक है जी। अब जो न्यू आपका आ गया, ये तो था ओरिजिनल, ये आपका न्यू ट्राइंगल में क्या हो गया, बेस 2 से डिक्रीज हो गया, यानी बेस हो गया x-2। इसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो गया 4 सेंटीमीटर इंक्रीज, 5 नहीं कितना हुआ 4 सेंटीमीटर क्या हो गया इंक्रीज हो गया, तो +4 हो गया। और दोनों ही कंडीशन में क्या है, एरिया सेम है। दोनों ही कंडीशन में क्या है, एरिया सेम। तो इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट। और इसका एरिया क्या आएगा, हाफ बेस इन हाइट। हाइट क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। और ये दोनों एरिया इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है आपका, हाफ बेस इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। और इधर भी क्या, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो जाएगा 5x²/3 जाएगा, बिल्कुल। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5x²/3 हो जाएगा। ये x इससे 4 है जी, से मल्टीप्लाई होगा 4x आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा -10/3x हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 0 इज इक्वल्स टू क्या, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये 12x - 10x हो जाएगा, माइनस का 8, 8 को आप इधर ले आएगा, माइनस का 8 बराबर कितना, ये बचेगा 2/3। यहाँ से अपन ने देखा तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 इंटू बाई क्या आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा 12 कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका बेस कितना आ गया, बेस आ गया 12, 12 आ गया, क्योंकि बेस अपन ने क्या माना था इनिशियली, x माना था। और एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड है आपका 5/3x। तो आपका जो एल्टीट्यूड है वो क्या आ जाएगा 5/3 12 4 यानी कितना 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया, बेस और एल्टीट्यूड। बेस 12 है और एल्टीट्यूड कितना है 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। The parallel sides of a trapezium are 10 centimeter and 22 centimeter. Its non-parallel sides are equal, each being 10 centimeter. Find the area of the trapezium. कि जो पैरेलल साइड है वो है 10 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो दोनों इक्वल है, और दोनों की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। आपको इस ट्रेपेजियम का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। जब भी नॉन पैरेलल साइड्स लेंथ में इक्वल हो, ट्रेपेजियम कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, यानी दोनों तरफ से सिमिलर दिखेगा आपको। मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, ऐसा ट्रेपेजियम बनेगा, ऊपर वाला छोटा है, इसको मैं 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ,
नीचे वाले को क्या ले लेता हूँ, 22 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये भी क्या आपका 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। जब नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है तो ट्रेपेजियम कहता कैसा होता है, आइसोसेलेस। तो ये एंगल क्या हो जाएंगी, इक्वल हो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगी, इक्वल। एक यहाँ से आप परपेंडिकुलर खींच दीजिएगा दोनों तरफ, परपेंडिकुलर 90। एक एंगल इक्वल, एक साइड इक्वल, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर नहीं हो गए, बिल्कुल सिमिलर हो गए। तो इसका मतलब यदि ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ये x तो ये भी x होगा। और ये अपन ने इनसे परपेंडिकुलर खींचा है तो ये ऑब्वियस सी बात है 90 है। और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो 90 और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180। तो ये भी कैसा 90, ये कैसा 90। क्लियर है ये बात। तो ये कैसा बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपस आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती। इसका मतलब x प्लस 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 22। तो यहाँ से आपका 2x बराबर कितना आएगा 22 माइनस 10, और x बराबर कितना 12/2 दैट इज 6। x मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया, x क्या आ गया 6 आ गया। यदि ये मेरे पास 6 है, क्या मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसको मैं h बोल देता हूँ क्योंकि हाइट भी है। तो क्या बोल देता हूँ h। अब मेरे को ये मालूम है कि h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास कितनी है 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36। एच स्क्वायर बराबर कितना 4। एच बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। एच कितना आ गया मेरा 8 सेंटीमीटर आ गया। एच जब 8 आ गया मेरा, तो अब मेरे को पास आइसोस सॉरी ट्रेपेजियम का एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट मान लेते हैं या डिस्टेंस बिटवीन देम मान लेते हैं, कुछ भी बोलिएगा, दोनों एक ही चीज़ है। हाफ बेस टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 टू हाइट कितनी 8। 8 से आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 32 इंटू 4, ये हो जाएगा 8। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा आप, टैंक कैन फिल्ड बाय टू टैप्स ए एंड बी इन 9 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ये दोनों का दे रखा है कंबाइंडली 9 आवर्स में। द फुल टैंक कैन बी एम्प्टी बाय ए थर्ड टैप इन 9 आवर्स इफ ऑल द taps be turned on the same time. How much time will the empty tank be filled up completely? अब देखिएगा A प्लस बी मिलकर कितने टाइम में भर सकते हैं 9 आवर्स में। A प्लस बी का जो वर्क है इसमें इन एन आर वो कितना होगा 1/9 होगा। सिमिलरली C का वर्क है वो एन आर में कितना होगा 1/6 होगा। बट ये वर्क क्या है, ये आपका पॉजिटिव वर्क है क्योंकि ये भर रहे हैं, ये आपका क्या है नेगेटिव वर्क है। क्लियर बात। ये भर रहे हैं, ये खाली कर रहे हैं, भरने वाले को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ और खाली करने वाले को नेगेटिव मान लेता हूँ। यदि तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करेंगे तो आपका ओवरऑल ए प्लस बी प्लस सीज वर्क इन एन आर क्या आएगा, ये आएगा 1/9 माइनस 1/6। 1/9 माइनस 1/6 इक्वेशन में थोड़ा सा कहीं आपका मिसप्रिंट है क्योंकि ये टैंक आपका कभी फुल नहीं होगा। एक बार मान लेते हैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी टैंक भरा हुआ है, ये मान लेते हैं, इससे अपन निकालते हैं तो इसका काम कितना आ रहा है 9, ये 18 आ गया। ठीक। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है तो ये नेगेटिव अल्टीमेटली तीनों एक साथ चल रहे हैं तो क्या हो रहा है -1/18 आ रहा, नहीं ये टैंक खाली होगा। क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ी कहीं टाइपिंग मिस्टेक होगी, बट फिलहाल यदि टैंक फुल भरा हुआ हो
तो ये 18 आवर्स में क्या हो जाएगा, 18 आवर्स इट विल बी एम्प्टी, इनिशियली इट इज फुल। क्लियर है बात? क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, चलिएगा कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिएगा आप, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, इसका एक ग्राफ बनाना है आपको। इज इट ए लीनियर ग्राफ? ग्राफ कैसे, ग्राफ आपका होता है एक्स और वाई प्लेन पे बनता है, तो एक आप लीजिएगा एक्स पे और दूसरा आप लीजिएगा इसको वाई पे। फर्स्ट वाला मैं एक्स एक्सिस पे ले लूंगा, सेकंड वाला किस पे लूंगा, वाई एक्सिस पे। ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ बनाते हैं जी। अब देखिएगा एक्स 2 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, तो एक्स को तो मैं ऐसे कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, और ये 24 तक जा रहा है जी, ये 24 तक जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। देखिएगा ये लेता हूँ 4 8 12 3 20 24, ठीक है। और इधर मैं ले रहा हूँ साइड ऑफ स्क्वायर, और ये क्या है, पेरीमीटर। क्लियर है जी? ये ले रहा था मैंने, क्या लिया था, 2 4 6 4 नहीं लिया था, 1 2 लिया था ना, ये था अपना 1 2 और 5 और। अब देखिएगा ग्राफ बनाइएगा, पहला क्या 2,8, ये रहा 2, ये रहा 8, कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, 8। फिर 3,12, 3 12 ये वाला पॉइंट आएगा। फिर अगला क्या है 3,5 लगभग यहाँ आएगा, और किसका 14 यानी इन दोनों के बीच में आएगा, लगभग लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है 5 20, ये मेरा 20 वाला 5 वाला। अगला है 6 और 24, और 24। अब आप इनको मिलाओगे तो ये क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। एक ही लाइन खींचनी है, मैंने 3 खींच दी आपको, एक ही। इनको मिलाओगे तो बिल्कुल, अब ग्राफ पे मिलाओगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आने वाली। तो आपने ग्राफ बना दिया। इज इट ए लीनियर ग्राफ? यस, आंसर क्या आएगा, यस। क्योंकि लीनियर मतलब एक लाइन बन रही है, ये एक लाइन बन रही है, तो ये कैसा एक लीनियर ग्राफ है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, इज द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ पी एंड एस। इसमें थोड़ा सा इक्वेशन, ये आपका 90 दे रखा था और ये दे रखा था आपका 130। ये 90 दे रखा था और ये क्या दे रखा था, 130 दे रखा था, पूरा प्रिंट नहीं हुआ है। और एस पी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आर बराबर 90 और बराबर 130, गिवन है ऑलरेडी आपको डायग्राम में गिवन। और एस पी और आर क्यू ये क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल में आपको एक चीज पता है कि पैरेलल साइड को यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है तो उनके एक ही तरफ के, चाहे इंटीरियर एंगल हो चाहे एक्सटीरियर एंगल हो, उनका सम कितना होता है, 90 होता है। इफ एस पी एंड आर क्यू आपकी पैरेलल है, देन क्या होगा, एंगल एस प्लस एंगल आर इज 180 डिग्री, कितना होगा 180। और एंगल एस की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है, बट एंगल आर की मेरे को मालूम है। हो जाएगा 90 प्लस टू 180 डिग्री, और यहाँ से आपका एंगल एस है वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये तो एंगल एस आ गया।
पी और एस आपसे पूछे थे तो एस आ गया। अब बात करते हैं पी की। सिमिलरली क्या बोल सकते हैं? सिमिलरली में एक चीज और बोल सकता हूँ, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको क्रॉस कर रही है, तो इनके एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, यानी ये वाला और ये वाला, इनका सम भी कितना होगा? इनका सम भी होगा 180। इफ एस पी एंड आर क्यू पैरेलल, देन क्या होगा? एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। एंगल पी मेरे को पता नहीं है, ये 130 ऑलरेडी पता है, ये 180 डिग्री आ गया। यहाँ से आपका जो एंगल पी निकल गया वो 180 माइनस 130 प्लस टू 50 डिग्री। तो एंगल पी मेरा कितना आ गया? 50 डिग्री। इफ़ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ आर, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड? हाँ बिल्कुल है तरीका। कि आपको पी आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्योंकि पहले मैं एस निकाल लेता हूँ। एस मेरा ऑलरेडी कितना आ चुका? 90 आ चुका। आर मेरे पास 90 है, क्यू मेरे पास 130 है। अब आपको पता है कि सम ऑफ एंगल, एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। मैं बात करूं सेकंड मेथड की, मेरे को पता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू कितना? 360। एंगल पी मेरे को निकालना है सेकंड मेथड से। एंगल क्यू मेरा कितना है? 130 है जी। एंगल आर कितना है? 90 है जी। एंगल एस कितना है? 90 है। ये कितना? 360। एंगल पी बराबर कितना? 360 माइनस 130 प्लस 9 प्लस 9, 360। इनको ऐड करोगे 90 90 180, 180 में 120 जोड़े 300, ये आ जाएंगे 310। एंगल पी बराबर है कितना? 360 माइनस 310 इज 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो ये आपके दो मेथड हो गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। The diameter of a wheel of a cyclist to 126 centimeter. The cyclist takes 16 and a half minutes to reach his destination with the speed of 72 kilometer per hour. In this travel, how many revolutions will be taken by the wheel? यानी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है साइकिलिस्ट, और कितने चक्कर लगाएगा यदि वो 16.5 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है? और जो व्हील का आपको जो दे रखा है, डायामीटर दे रखा है, वो दे रखा है 126 सेंटीमीटर। ठीक है जी। एक पाई बराबर। अब देखिएगा, जब भी आपकी साइकिल या कोई व्हील चलता है, जब भी आपका कोई व्हील चलता है, अब देखिएगा जैसे ये वाला पॉइंट यदि घूम के वापस पूरा राउंड घूम के आया है, ये वाला पॉइंट घूमते घूमते यदि वापस यहीं पे पहुंच जाता है, ये वाला पॉइंट घूमते घूमते वापस यहीं पे, देखिएगा ये पॉइंट नीचे टिका टिका टिका, ये पॉइंट टिकते टिकते टिकते, तो यहाँ से यहाँ तक की जो बराबर आएगी, सरकमफेरेंस के बराबर आएगी। यानी एक पूरे राउंड में, एक पूरे राउंड में इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर होती है, एक पूरे राउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है किसी व्हील द्वारा, वो होती है उसकी सरकमफेरेंस के इक्वल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी मैं फाइंड आउट कर लेता हूं कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। मैंने ये ले लिया स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक। किलोमीटर पर आवर को यदि मेरे को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो मैं 5/18 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, ये कटेगा 4 बार, ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। और मेरे पास जो टाइम था वो कितना है? टाइम है मेरा 3.5 मिनट। इसको भी मैं सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिएगा, को कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा अपना 6 से मल्टीप्लाई करो 5 को, 1 जीरो ऑलरेडी है, 1 जीरो ऑलरेडी है। ठीक।
ये आ जाएगा 30 आ जाएगा, फिर 3 इसकी कैरी आ गई, 36 39 हो गया, 9 3 आ गई आपकी 9 आ जाएगा, इतना आपका, इतनी सेकंड्स आ गई। अब यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट था, ये एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो 990 सेकंड्स, 990 सेकंड्स। अब देखिएगा, स्पीड आ गया, टाइम आ गई, अब क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है जी। निकालते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, बिल्कुल होता है टाइम। ये देखिए पीछे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो आ गए, और ये 198 आ गया 198। अब जो डिस्टेंस है वो किस में आई, ये आ गई किस, मीटर में आ गई, किस में आ गई, मीटर में, क्योंकि यहाँ पे क्या था अपना, मीटर था, फिर डिस्टेंस किस में आ गई, मीटर में। ठीक है जी, इस डिस्टेंस को यदि मैं सेंटीमीटर में चेंज करना चाहूँ, इसमें चेंज करना चाहूँ सेंटीमीटर में, तो कितनी आएगी, 19800 इन 100, ये आगे 198 के आगे कितना, 4 जीरो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती। अब मैं बात करूँ इसकी सरकमफेरेंस की। सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है, 2 × 22/7 इंटू रेडियस, क्या, डायमीटर की हाफ। कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया। इसको आप काटोगे 7 से तो ये कट जाएगा, ये इतना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 396 सेंटीमीटर आ गई सरकमफेरेंस। ठीक है जी, 396 क्या आ गई सरकमफेरेंस। डिस्टेंस है आपके पास, सरकमफेरेंस है, इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने रिवोल्यूशन, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस। ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इज इक्वल्स टू कितना, 1980000 डिवाइडेड बाई 396। ये देखिएगा, ये नंबर इसका जस्ट डबल है, तो आप इसको काटिएगा, तो 198 से काटेंगे तो 0000, ये नीचे 2, आपका बच जाएगा 00 डिवाइडेड बाई, ये 5 के आगे कितने आ जाएंगे, 3 जीरो। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी 5000 इसका क्या फाइनल आंसर है। क्लियर बात। नेक्स्ट चलिएगा, आपके पेपर नंबर जो आपका 11 था, इसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 12 लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।